तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ये जो भी वैकेशंस का बचा कुचा समय है उसमें आप लोग अपनी 10वीं की पढ़ाई की शुरुआत कैसे कर सकते हो और किस तरीके से एक एवरेज बच्चे से आप सीधा एक टॉपर बच्चे बन सकते हो। तो अगर आपको भी ऐसा बनना है कि अगर आप एक एवरेज बच्चे थे, अब इस वैकेशन को यूटिलाइज करके टॉपर के कैटेगरी में आना है, तो इस वीडियो को आप लोग को एंड तक जरूर से देखना होगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, स्पेशली फॉर उन बच्चों के लिए जो बच्चे का सपना होता है कि काश हमारा भी कभी कभार आ जाता टॉप 5 रैंकिंग में या फिर टॉप 10 रैंकिंग में, यानी इन शॉर्ट वो बनना चाहता है टॉपर। अब टॉपर बहुत सारे कैटेगरीज के होते हैं, जो बच्चा पहला दूसरा रैंक निकालता है उसको भी हम टॉपर ही बोलते हैं, और जो बच्चा टॉप 10 में भी आता है उसको भी हम टॉपर्स ही बोलते हैं। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे थे जो कभी भी 50, 60, 70 के ऊपर नहीं गए, 50-60% के ऊपर स्कोर नहीं किया, तो यही एक अच्छा मौका है जिसमें थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दोगे तो शायद एक एवरेज बच्चे का जो टैग लगा हुआ है आपके सर के ऊपर से वो सीधा टॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके सभी दोस्त आपको टॉपर करके बोलेंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा कि यस आई एम ए टॉपर ऑफ माई क्लास, of my school as well as my entire city। क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े बैनर्स में उनका फोटो छपे, तो ये सपना साकार हो पाएगा अगर आप अभी से ही कंसिस्टेंसी दिखाओगे, अभी से ही अपनी पढ़ने की हैबिट डालोगे। तो हो सकता है जो नेक्स्ट ईयर आप लोग को जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम देना है उसमें आप इतना अच्छा स्कोर कर लो, 98%, 99% तक स्कोर कर लो और आप पूरे के पूरे सिटी के, हो सकता है पूरे स्टेट के, इवन महाराष्ट्र के आप टॉपर बन के निकलो और आपका कितना नाम होगा, आपके पेरेंट कितने आपसे प्राउड होंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। मजा आ जाएगा एकदम सोच के, ठीक है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बस सोचने की देरी है और उसके ऊपर काम करने की देरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, अभी वैकेशंस चल रहे हैं, अभी भी वैकेशंस खत्म हुए नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है और मेरा मानना यह है कि आप सभी ने बहुत बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी वैकेशन को एंजॉय कर लिया होगा। तो अब मेरे कहने का मतलब यह है कि वैकेशंस हो गया है। अभी ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा ये लगभग मई भी आधा बीत चुका है, ठीक है। मई का महीना भी आधा बीत गया है, मतलब 15 मई के बाद से अगर बात करेंगे, मई का महीना 15 दिन बचा हुआ है और जून का 15 दिन, मतलब कुल मिला के लगभग 25 to 30 डेज ही आपके बचे हुए हैं आपके स्कूल्स को रीओपन होने के लिए। लगभग 10-15 जून के आसपास स्कूल्स रिस्टार्ट हो जाते हैं, मेन टू मेन अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो। लेकिन हमारे पास ये जो 20 दिन है, मान के चलो, इस 20 दिन में क्या हम अपना बेस्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे देना है? तो आपको अभी से ही टाइम के हिसाब से आपके माइंड में सेट कर देना पड़ेगा और आपकी फुल फ्लेज स्टडी जो है उसकी शुरुआत कर देनी होगी। अगर अभी तक आपने नहीं सोचा था कि चलो यार वैकेशन से एंजॉय कर रहे थे, गांव घूम रहे थे, आप अलग अलग सिटीज घूम रहे थे, दिन भर खाली क्रिकेट खेलना, टाइम पास करना, गेम्स खेलना कर रहे थे, तो अब उसके ऊपर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाने का टाइम आ गया, क्योंकि वैकेशंस तो बहुत एंजॉय कर लिया। अब थोड़ा करियर के बारे में, अब थोड़ा सा अपने मार्क्स के बारे में, एकेडमिक सेशंस के बारे में सोचने का टाइम आ गया और सोचना जरूरी भी है। तो अभी से आपको क्या करना है, जो बच्चे भी 9th स्टैंडर्ड से 10th में गए हैं उनको बोल रहा हूं स्पेसिफिकली, आप लोग अभी मैच्योर हो जाओ और 10वीं की पढ़ाई की शुरुआत एकदम फुल फ्लेज तरीके से कर लो। कैसे करना है बताता हूं, वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज है, जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा वो भी आपको टफ लगा था, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड से जब आप 9th में आए थे तो आपको एल्जेब्रा, ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट नए थे, आपको साइंस में भी थोड़ा अपग्रेडेशन देखने मिला होगा। तो उसी प्रकार जैसे आप 9th से 10th में आओगे, कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे 9th ज्यादा टफ लगता है, क्योंकि 8वीं से 9वीं में आने के बाद सब सब्जेक्ट न्यू हो जाते हैं और 9वीं से 10वीं में आने के बाद सब्जेक्ट सेम होते हैं, कुछ भी बदलता नहीं है, बस सिलेबस बदलता है। तो मैं आपको बोलूं, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको 10वीं इजी लगेगा। लोग बोलते हैं ना कि 10वीं बहुत हार्ड है, पहला बोर्ड एग्जाम बहुत हार्ड होता है, कुछ नहीं होता। इस बार 2025 में जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, जिन्होंने हमसे पढ़ाई किया था, हमारा पेड बैच लेके पढ़ाई किया, यूट्यूब से पढ़ाई किया, कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 95, 96, 97% तक, 98% तक स्कोर किया है, जिनका कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे, जो 10वीं के रिजल्ट मैंने जब चेक किया, लाइव रिजल्ट चेकिंग वाले वीडियो में जाके देखो, 10th रिजल्ट के रिगार्डिंग वीडियो अगर बनाया, उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार जाके देख लेना, सब बच्चे का पता चल जाएगा। मैं कोई यहां पे मतलब प्रूफ दिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं सीधा आपको बोलता हूं कि आप खुद समझदार हो, आप सीधा उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाके देखो, कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं
कि सर आपके वजह से ये मार्क्स आए, सर आपकी वजह से ये मार्क्स आए। नो डाउट, देखो बच्चे आप सभी ने मेहनत किया था, उन मेहनत की वजह से ही मार्क्स आए। हम तो बस एक हेल्पिंग हैंड है, हम तो बस यही चाहते हैं कि हम जितना हो सके आप लोगों को पढ़ा दे, कंसेप्चुअल नॉलेज दे दे, ताकि हर बच्चा अच्छे से हमसे पढ़ के अच्छे से मार्क्स निकाल ले। बस इतना मेरे को कहना है। तो आप लोग भी ला सकते हो, जैसे उन्होंने लाया वैसे आप लोग भी नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें आप लोग भी स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो 10th का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है अगर देखोगे तो 9 से एकदम सेम है, लेकिन थोड़ा सिलेबस में अपग्रेडेशन है, तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। और अगेन जैसे मैंने बोला कि 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई फुल फ्लेज स्टार्ट कर देनी है, तो स्टार्ट कर दो। पहला चैप्टर पढ़ो, मैथ्स 1 का पहला चैप्टर उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। जितना हो सके पढ़ना स्टार्ट कर दोगे उतना आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। जितना आप लोग अच्छा सोचोगे कि भाई ये चैप्टर है, मेरे को ये 2 दिन में कंप्लीट करना है, मेरे को ये 3 दिन में कंप्लीट करना है, और सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है हमारे इसी चैनल के ऊपर। अगर आप आते हो, पर्टिकुलर तौर पे मैं बोल रहा हूं, आप सीधा प्लेलिस्ट में चले जाओ, सारे फोल्डर्स आपको देखने मिलेंगे। हर सब्जेक्ट का, हर स्टैंडर्ड के हिसाब से हर सब्जेक्ट का प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो से, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हर एक चीज का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देर की बात नहीं, आप सीधा प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस ढूंढ सकते हो। या तो सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, सर्च बटन होता है, सर्च बटन पे जाके क्लिक कर लेना। सर्च बटन पे क्लिक जैसे ही करोगे वैसे ही आपको टाइप करना है क्या, 10th स्टैंडर्ड, मान लो आपको मैथ्स 1 का पहला चैप्टर पढ़ना है, तो 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 1 बाय JR ट्यूटोरियल, 10th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 1 बाय JR ट्यूटोरियल, 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 1 बाय JR ट्यूटोरियल। बस इतना लिखो, एंटर दबाओ, देखो आपके हमारे वीडियोस आपके फीड में आ जाएंगे। बस उसको क्लिक करके एक लेक्चर दूसरा लेक्चर करते करते देखते जाना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बस इतना मुझे बोलना है, ठीक है। तो अपना टफनेस लेवल भी साथ में इंक्रीज करके चलना है और सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करके लेना है। हमारे वीडियोस देख के, मैथ्स के वीडियोस देख के, कैसे सॉल्व करना एग्जांपल उसको देख के, और सिलेबस भी साइमल्टेनियसली धीरे धीरे आपका कवर हो जाएगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा के कंप्लीट की हुई है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। कोई बच्चा अगर जिंदगी में ट्यूशन भी नहीं गया होगा ना, और मान लो 10वीं में भी उसने ट्यूशन नहीं लगाया होगा, सिर्फ हमारे YouTube पे भी आके अगर वो वीडियोस देख के पढ़ाई कर लेता है ना, वो बच्चा भी 95-98% स्कोर कर सकता है। ये मेरी गारंटी है। बस आपको अपने एंड से उस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। आपके हाथ में अगर मैं कुछ भी लाके भी दे दूं ना, कुछ ऐसा सोना भी लाके दे दूं, तो भी उसको शेप देने के लिए, उसको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज है, आपके हाथ में हमने पूरा सिलेबस फ्री में यूट्यूब पे 2-2 बार 3-3 बार पढ़ा के रखा है। रिवीजन वीडियोस प्रेजेंट है, इंग्लिश हिंदी मराठी लैंग्वेजेस के वीडियोस प्रेजेंट है। बस देखना है, पढ़ते रहो। बिना ट्यूशन के भी आप ला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मान लो कि कोई ऐसा बच्चा है जिनको YouTube से भी नहीं पढ़ना है, वो चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम बैच से पढ़े, तो हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। JR ट्यूटोरियल नाम का एप्लीकेशन है, ऐप है, वो डाउनलोड करो। वहां पे पेड वाला कोर्स होता है, पेड कोर्स में जाओगे, सेक्शन में जाना, वहां पे एक बैच मिलेगा जिसका नाम है विश्वास बैच, ठीक है। तो विश्वास बैच को आप परचेस करके ले सकते हो। पिछले 2 साल से चला रहे हैं, इस साल 3.0 आएगा, ठीक है। अभी भी दिख रहा होगा, अगर आप देखोगे अभी भी दिख रहा होगा, अभी भी परचेस कर सकते हो। वैसे रिलॉन्च हम करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर, रिलॉन्च भी हो रहा होगा ऑफिशियल तौर पे, लेकिन अभी भी वो लिंक एक्टिव है, आप जाके परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको 1 साल का पूरा कोर्स मिल जाएगा, पूरा सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा। एक पर्टिकुलर मिनिमम फीस है उसका, बहुत ही कम, 1 टाइम पे करना, और पूरे साल भर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ ही में कुछ क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स और कुछ इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी वहां पे अवेलेबल करके हमने रखे हुए हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये एक फुल फ्लेज काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से टाइम टेबल बना लो, ठीक है। क्योंकि देखो ये वीडियो बनाने का क्या है मतलब, टॉपर्स टाइम टेबल ना, तो यहां तक अगर आप आए हो तो कहीं ना कहीं आपको टाइम टेबल चाहिए था, क्योंकि आप लोग तो कमेंट में यही लिखोगे ना कि सर टाइम टेबल का वीडियो है ये, टॉपर्स टाइम टेबल। तो टाइम टेबल किधर है, तो भाई अभी बताने जा रहा हूं टाइम टेबल। थोड़ा सा पेशेंस, आपने जो रखा 8 मिनट का, ये अभी काम आने वाला है। तो मैं इस वीडियो को आपको बताना चाहता हूं कि आप जरूर से ये जो टाइम स्टैम्प है उस पर कॉमेंट करना कि हाँ 8:25 मिनट से टाइम टेबल बताना सर ने स्टार्ट किया। तो बच्चे डायरेक्टली, अगर जिसको सिर्फ टाइम टेबल देखना था, वो यहां पे भी डायरेक्ट आके टाइम टेबल देख सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प का कमेंट कर देना जाके कि हाँ इस टाइम पे टाइम टेबल सर ने बताया हुआ है। तो चलिए टाइम टेबल क्या है फटाफट देख लेना। 3 सेशन में डिवाइड किया है, 8वीं 9वीं को भी बताया था, लेकिन आप लोग का थोड़ा सा अपग्रेडेड है। मॉर्निंग शिफ्ट, मॉर्निंग में सबसे पहले सुबह उठने की हैबिट अभी से डालो। जितना सुबह उठने की हैबिट रहेगी बच्चा, उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये लंबा रेस है 10वीं। तो आपको सुबह 7 बजे उठने की हैबिट डालनी है। जब स्कूल खुल जाएंगे तो और जल्दी खुलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में वैकेशन चल रहा है। 7 बजे उठ जाओ, 7 से 8 1 घंटा ले लो, आप फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, जो करना है कर लो, 1 घंटा दे रहा हूं आपको। फिर उसके बाद 8 से 11 आ जाना, 8 से 11, सुबह 8 बजते ही 11 बजे तक 3 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्टडी करना है। स्टडी नंबर 1। इसमें क्या करोगे बच्चा, इसमें आप फुल फ्लेश तरीके से सबसे पहले तो वीडियोस देखोगे। जैसे मान लो कि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि सुबह सुबह साइंस का वीडियो देखना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिससे मॉर्निंग में बहुत जल्दी समझ में आता है। तो मान लो आपने साइंस पढ़ना स्टार्ट करना है, तो मान लो आपने सर्च किया, यूट्यूब पे जाओ 10th स्टैंडर्ड साइंस 1
चैप्टर 1 जिसका नाम ग्रेविटेशन है, बाय JR ट्यूटोरियल लिखो। बाय JR ट्यूटोरियल जरूर लिखना आप लोग, तभी हमारे वीडियोस दिखेंगे आपको, ठीक है। तो क्लिक करोगे जैसे ही वीडियोस आएंगे, लेक्चर नंबर 1 आएगा, पहला लेक्चर देखा, मान लो 20 मिनट के अंदर पहला लेक्चर देख लिया, एक और वीडियो देख लो, दूसरा लेक्चर देख लिया। अब 2 लेक्चर्स अगर आपने देखा, मान लो 40 मिनट्स लगा देखने में, तो वो 2 लेक्चर्स में हमने लगभग 3-4 टॉपिक्स तो सिखाए रहेंगे। अब उन 3-4 टॉपिक्स के ऊपर जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है, उसके बेस पे एक्सरसाइज के पीछे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर लर्न करने की कोशिश करो। कहां से लर्न करोगे? आपके पास नोट्स होने चाहिए, या तो आप मार्केट में जो डाइजेस्ट या फिर वगैरह मिलते हैं ना, वो आप ले लो, ठीक है। तो ये जरूर से आप कर सकते हो। तो यहां पे आपको यही काम करना है कि सबसे पहले वीडियोस देखना है। मान लो 1-1.5 घंटा वीडियो देखा और 1-1.5 घंटा आपने क्या किया, उसको याद कर लिया, उसको अच्छे से पढ़ाई कर लिया। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, स्टडी नंबर 1 परफेक्ट आपका ये 3 घंटे में हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है 11 से 1 का टाइम। अब जैसे आपका 11 बज गया, कहीं ना कहीं पढ़ के हो गया आपका 11 बज गया, थोड़ा थक गए होंगे, तो अब 11 से लेके 1 बजे तक एटलीस्ट 2 घंटे का ब्रेक ले लो। 2 घंटा 2.5 घंटा जितना भी आपको लगता है, उसमें आप गेम्स खेलो, टीवी देखो, फ्रेंड्स के साथ घूमो, कुछ खा दो, जो भी करना है कर सकते हो। फिर आफ्टरनून सेशन आ जाएगा। आफ्टरनून में 1 से 2.5 बजे तक आपको वापस से स्टडी पे आना है। क्यों ये टाइम बोल रहा हूं? क्योंकि 1 से 2.5 बजे तक वैसे भी आप कुछ करोगे नहीं, क्या ही करोगे, तो आप क्या करो, स्टडी कर लो। अब स्टडी में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप याद करो, आप याद मत करना, यहां पे वैसे भी दोपहर का टाइम में थोड़ा आलसी हो जाते। तो 1 से 2.5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, एसएसटी के वीडियोस देख सकते हो, जो एक स्टोरी फॉर्म में हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। हिस्ट्री के चैप्टर, हिस्टोरियोग्राफी इन द वेस्ट, ज्योग्राफी के चैप्टर, लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में, ब्राजील के बारे में, इंडिया के बारे में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, ये सब समझो। हमने पूरा स्टोरीज के फॉर्म में ना सारे चैप्टर्स को पढ़ा रखा है। इतना बेहतरीन तरीके से एसएसटी मैंने खुद ने पढ़ाया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। तो अब इन वीडियोस को देखो, 1.5 घंटे में कम से कम 2 से 3 वीडियो आप लगातार देख पाओगे, जिससे आपका माइंड में वो चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कंसेप्ट आ जाएगा। अगर ये सब काम अभी कर लोगे ना बच्चा, वैकेशंस में जब आपके स्कूल्स खुलेंगे ना, तो ये सब चीज, ये सब चैप्टर्स जब स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, आपको पहले से याद होगा, पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको पहले से होगी। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी से उसकी हैबिट डालो, ठीक है। या फिर अगर मान लो थक गए 1 घंटे में और दूसरा कुछ करना है, तो आप स्टोरीज पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। मैंने कई सारे ऑथर्स के बुक्स बताए हुए हैं आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में वगैरह में डालता रहता हूं हमेशा, तो वो चेकआउट कर लेना। फिर 2:30 बजे जाके दोपहर का लंच कर लेना। फिर 3 से 5 जिसको सोने की आदत है, जो पसंद करता है दोपहर में सोऊं, तो वो 3 से 5 एक छोटा सा नैप ले सकता है। नैप का मतलब होता है सोना, नींद लेना, 2 घंटे का नींद ले लो। या फिर जिसको सोना पसंद नहीं है, नींद पसंद नहीं है, वो कुछ और एक्टिविटी कर ले, कुछ राइटिंग का, लिखने का एक्टिविटी है, कुछ और टाइम पास का एक्टिविटी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे 5 बजेगा, 5 से 6:30 बजे आप बाहर निकल जाओ। बाहर निकलना घर से बहुत जरूरी है, बाहर जाओ, दोस्तों से मिले, क्रिकेट खेल लिया, कुछ एक्सरसाइज कर लिया, कुछ आउटडोर गेम्स खेल लिया, कुछ लोगों से मिला, बातें शातें किया, कुछ दुनियादारी लेसन्स लिया। ये जरूरी होता है। आउटडोर करो, किताबी कीड़ा भी बन के नहीं रहना, हमें बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये भी पता लगता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ रात की शिफ्ट में, इवनिंग वाले में, इसमें 6:30 बजे सब खेल कूद के घर पे आ जाओ, आराम से नाश्ता पानी करो, 7 बज जाएंगे। 7 से लेकर 9 ये स्लॉट में आपको करना है स्टडी नंबर 3, तीसरा स्टडी पूरे दिन का, जो कि होगा मैथ्स का। बहुत जरूरी है बच्चा मैथ्स, क्योंकि पूरे दिन में आपने साइंस पढ़ा है, एसएसटी पढ़ा है, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ा है। तो ये 2 घंटे आपको मैथ्स में देने हैं। 2 घंटे में से 1 घंटा स्टार्टिंग में वीडियोस देखो, समझो कि सर ने ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा है। हमारे वीडियोस देखो, सारे अलजेब्रा, सारे ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल करके दिए हमने, एक नहीं बल्कि 2 बार पढ़ा के रखा हुआ है। तो जो भी है बस सर्च करो कि 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 1 बाय JR ट्यूटोरियल, तो आपको वीडियो मिलेगा। तो अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, ऐसे करके देखो, और वो 2 घंटे में 1 घंटा वीडियोस और 1 घंटा उन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करो। तो जितना हो सके उतना करोगे, 2 घंटा बीत जाएगा। 9 जैसे ही बचेगा बुक बंद करो, कोई बात नहीं। 9 से 10 1 घंटा आराम से खाओ पियो, डिनर करो, जो करने करो। 10 से 11 आप खुद के लिए टाइम ले लो, जिसमें आप सोशल मीडिया चला सकते हो, आपको जो भी काम करना, अच्छा स्क्रोलिंग करना पसंद है वो कर सकते हो 10 से 11, लेकिन स्ट्रिक्टली 11 बजे जाके अपने बेड पे सो जाना, उससे लेट मत करना। क्योंकि अगर 11 बजे सोओगे तभी तो सुबह 7 बजे वापस उठ पाओगे ना, रिपीट करना है ना वापस से, तो 8 घंटे की नींद भी तो जरूरी है। तो 11 से 7 इस प्रकार से अपनी नींद पूरी करके अगले दिन वापस से सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। और इस तरीके से कोई भी बच्चा ये जो 25 दिन बचे हुए हैं ना इस वैकेशन के अंदर, अगर वो कर लेना, नाम बदल देना भाई, अगर वो टॉपर नहीं बना तो नाम बदल देना, लेकिन आप लोग का मेहनत और कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो बच्चा करेगा वो अगले साल बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स लाके दिख रहा होगा, जो नहीं करेगा वो सिर्फ अफसोस करेगा और कुछ नहीं। मेरी तरफ से इतना ही था इस वीडियो में। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं। हमारी तरफ से सारी चीजें अवेलेबल करके दी हुई है और बहुत सारी चीज आने भी वाली है, लाइव वगैरह चीजें आने वाली है, तो बस उसके लिए भी पेशेंस बना के रखना। लेकिन जो चीज कंटेंट अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, सारे वीडियोस को देखो, पढ़ते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सभी अपने 10वीं के दोस्तों तक हमारे वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस को शेयर करना। एकदम सोना है, खरा सोना, इतना बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है ना कि आप सोच नहीं सकते। प्लीज शेयर कर देना, बस इतना ही मुझे बोलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस एंड सपोर्टिंग अस। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।